नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीपीएससी एनालिसिस और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता सौरभ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी 10 फरवरी को, तो क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया है बीएसएससी मामले में, आइए सौरभ जी से जानते हैं। बहुत धन्य बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। जो निर्णय आपने कहा कि प्रश्न है कि जो प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सरकार और आयोग को एक हम बताना चाहते हैं कि 15 तारीख 14 या 15 तारीख तक हम लोग को कोर्ट जाने की पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि छात्रों और अभ्यर्थी की जो मांग है उसको सरकार और आयोग सुन नहीं रही है। तो कोर्ट के शरण मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट हम लोग की बात मानेगी और हम लोग के पास पुख्ता प्रमाण है। प्रमाण इसलिए है कि तेईस के प्रथम पाली के जो प्रश्न पत्र हैं वो आउट होकर परीक्षा आपने रद्द किया, तो तेईस की दूसरी पाली और 24 के प्रथम पाली के प्रश्न पत्र हूबहू। और जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो जांच कर रही थी उसके जांच में यह पाया कि परीक्षा समाप्त होने के 2 मिनट पहले निश्चित रूप से परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र आउट हुए हैं। तो छात्र अभ्यर्थी जो है एकजुट है, हम लोग पूरी प्रक्रिया कोर्ट जाने की पूरी प्रक्रिया कर लिए हैं। और निश्चित रूप से जो बातें सामने निकल कर आ रही है कि आंदोलन होगा, तो 20 या 21 तारीख से हम लोग धरने पर बैठेंगे। गर्दनीबाग जो धरना स्थल सरकार द्वारा तय है धरना स्थल, वहाँ पर लोग 20-21 तारीख को धरना पर बैठेंगे। बीपीएससी मामले में कोर्ट केस में एक पॉजिटिव न्यूज़ छात्रों के लिए देखने को मिली है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बीएसएससी मामले में भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा? अभी डिविजनल बेंच पे मामला गया हुआ है बीपीएससी का और एक परीक्षा पे रोक लगा दी, माफ़ कीजिएगा, रिजल्ट पे रोक लगा दी गई है मेंस के। निश्चित रूप से जो 67th मेंस जो पेपर हुआ जिसमें पीटी को लेकर 9 प्रश्नों को गलत उत्तर बताकर और सरकार अब रिजल्ट जारी की पीटी का, तो निश्चित रूप से मेंस की जो कॉपी मुझे जहां तक जानकारी है कि चेक हो रही है और उस परीक्षा फल पर रोक लगा दिया गया है डबल बेंच में। तो निश्चित रूप से हम लोग उच्च न्यायालय के सारे फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो फैसला होगा छात्र हित में होगा। निश्चित रूप से बीएसएससी मामले में सचिवालय सहायक की जो परीक्षा है जिसमें पहली पाली 23 की दूसरी पाली और 24 के प्रथम पाली में हम लोग का पुख्ता सबूत है। हम लोग पर सरकार आयोग पर नहीं, सरकार पर नहीं, तो निश्चित रूप से कोर्ट के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हम लोग को निश्चित रूप से हम लोग को ये होगा कि जो 5 मार्च को परीक्षा है उसको स्टे कराना है और दोनों पारी की परीक्षा को रद्द कराकर पुनः परीक्षा की तिथि घोषित करें। इसलिए हम लोग की यही मांग है, इसलिए हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। लगातार सरकार के तरफ से जो आप ये कह लें कि एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, सरकार के तरफ से लगातार 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया है, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ नौकरियां देने तक हैं, नौकरियां जनरेट करने तक हैं, या उसको प्रॉपरली कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही होती है? नहीं, निश्चित रूप से 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा 2020 के विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहे थे कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, परंतु अभी तक तो वो निश्चित रूप से धरातल पर तो दिखाई नहीं दे रहा है। जो परीक्षाएं संचालित है, राज्य की तमाम जो एजेंसी है परीक्षा कंडक्ट कराने वाली, वो तमाम फेल्योर हो चुकी है। परीक्षा से कराने में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सारी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र आउट हो रहा है। तो आप नौकरी जो भी 2000, 3000, 1000, 2000 जो भी सीट है, सारे सीट को बेचा जा रहा है बिहार में। तो आप किस पर आप माने? जो व्यक्ति सरकार में नहीं है तो उसका बयान कुछ अलग, और जैसे ही सरकार में आ जाते हैं तो इसका बयान कुछ अलग। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो बात बोल रहे हैं वो युवाओं का वोट लेने के लिए उन्होंने 2020 के चुनाव में बोला, और उसके बाद लगातार वो चुप्पी मारे हुए हैं। अभी तक बीएसएससी के मामले में, बीपीएससी के मामले में जब आप थे तो आपने कहा कि बिहार लीग सेवा आयोग और 5-5 हज़ार रुपये के मुआवजा की मांग किए थे, और अभी जो पेपर लीक हुआ तो आपसे चुप्पी साध रहे हैं। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, आप उसको वीडियो अपलोड करा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी, आप युवा हैं, युवाओं को आप लगातार बरगलाने का प्रयास नहीं कीजिए। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का बयान आ रहा है बंच ऑफ थॉट्स पर, मनुस्मृति पर, रामचरितमानस पर, तो व्याख्यान मत दीजिए। शिक्षा की व्यवस्था एकदम दुरुस्त कीजिए। बिहार की सारी व्यवस्था जो है ना चौपट हो चुकी है। विश्वविद्यालय में जाइए, तमाम विश्वविद्यालय में सेशन लेट हो चुका है, और आप बयान दे रहे हैं बंच ऑफ थॉट्स पर। युवाओं को बरगलाने का अगर प्रयास आप कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत दिशा में कर रहे हैं। हम लोग एकजुट हैं, लगातार हम लोग आंदोलन करेंगे जब तक कि हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती। सरकार एक तरफ नियुक्ति पत्र बांट रही है और जब आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने जाते हैं तो आपको लाठियों के साथ स्वागत किया जाता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जो आप बता रहे हैं कि लाठियों से स्वागत, तो विद्यार्थी तो हर सरकार में, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, कोई ऐसी सरकार नहीं है जहां पर छात्र लाठी नहीं खाएं। परंतु छात्र अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करेंगे। आप देखिएगा कि देश के तमाम राज्यों में चले जाइए, अभी तो उत्तराखंड का मामला भी कल कल आया है पेपर में, लगातार छात्र अभ्यर्थी सड़क पर है। उत्तराखंड हो, गुजरात हो,
राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तो तमाम राज्यों में परीक्षाएं लीक हो रही है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो परीक्षा लीक कराने वाले लोग हैं उसका रैकेट जो सिंडिकेट है ना, वो मास्टरमाइंड बिहार से है। तो निश्चित रूप से बिहार के परीक्षाओं में जब कब्जा हो गया है, तभी तो देश के परीक्षाओं में वो संचालित करने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए जा रहे हैं। तो एक बात स्पष्ट है कि बिहार की सारी परीक्षा एजेंसी जो है वो ध्वस्त हो चुकी है, और उसके ऊपर शिक्षा माफिया का कब्जा हो चुका है। और छात्र अभ्यर्थी लगातार प्रयास करें, पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन उनको नौकरी नहीं लगने वाली है, क्योंकि पैसे के दम पर लोग नौकरी खरीद रहे हैं और छात्र अभ्यर्थी लगातार पढ़ रहे हैं, परंतु उसको नौकरी नहीं लगने वाली है, जो व्यवस्था बन रही है बिहार में। गुजरात में अभी एक पेपर लीक का मामला सामने आया है जिसमें बिहार के लोग संलिप्त पाए गए हैं। इसके अलावा नागपुर के चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के ऑफिस में कुछ ऐसे अभ्यर्थी चीफ कमिश्नर के पीए बने हुए थे जो कि एसएससी का एग्जामिनेशन भी क्लियर नहीं किए थे, और ये सारे मामले 2023 में ही देखने को मिले। तो इस पर क्या कह रहे हैं? निश्चित रूप से आपने कहा ना कि बिहार में तो एसएससी का जब मामला सामने आया था 2016 में, उस समय तत्कालीन चेयरमैन सुधीर कुमार पर हम लोग प्रोटेस्ट किए थे और आरोप लगाए थे कि आपके रहते ये पेपर लीक हुआ है, लेकिन वो बरगलाते रहे कि नहीं, कुछ नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान के बाद जब जांच सामने आया, सैकड़ों लोग जेल में, सुधीर कुमार आईएएस और सचिव परमेश्वर राम सहित सैकड़ों लोग जेल में गए। तो आप ये बताइए, जो व्यक्ति संवैधानिक उच्च पद पर बैठा हुआ है और वही पेपर लीक कर दे, तो फिर आप व्यवस्था चलेगी कैसे? बिहार के सजा, बीपीएससी का मामला देख लीजिए। बीपीएससी में अमरिंदर कुमार 7 साल से आप सेक्रेटरी थे, आईएएस में प्रमोट होकर अभी डीएम बन गए हैं। तो आप तमाम चीज़ों को देखिए ना, आईएएस रंजीत कुमार सिंह का भी नाम आया। अभ्यर्थी के साथ 7 और 8 मई के दिन वो 20 बार बातचीत कीजिए। आप आर्थिक अपराधिकारी को तो बताना चाहिए ना भाई कि आप आखिर बातचीत जो हुआ कृष्णमोहन सिंह के साथ रंजीत कुमार का किस संदर्भ में बातचीत हुआ होगा। ये संदर्भ है परीक्षा प्रश्न पत्र आउट कराने को लेकर, लेकिन उनको फिर अब गुजरात के थे, गुजरात कटर के वापस चले गए। निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि बिहार सरकार को तो तथा जो चीज़ें आपको परीक्षा के पहले करनी चाहिए मुस्तैदी, आप जब जैसे प्रश्न पत्र आउट होता है अजय विजय को पकड़ लेते हैं, अब बस मामले को लिपापोती करके आर्थिक अपराधी की टीम जांच करती है और लिपापोती का प्रयास हो जाता है। तो ऐसे नहीं चलेगा बिहार की व्यवस्था। छात्र युवाओं को अगर बरकलाने का प्रयास कीजिएगा तो छात्र युवा एकजुट है, और 24 और 25 में इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आपको। एक बात आप ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से। न्याय के लिए आपने कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाया है। आपके तरफ से जो वकील होंगे जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो कौन है? निश्चित रूप से 2-3 वकील से बातचीत हो रही है, लेकिन रितिका रानी हम लोग की वकील होंगी, ये मैं आपको मतलब 90% कहने देता हूँ कि बातचीत उन्हीं के द्वारा हो रही है। तो रितिका रानी को हम लोग, जो दीनू कुमार जी हैं उन्हीं के द्वारा हम लोग रितिका रानी जी को हम लोग पूरे चीज़ करेंगे। और आगे की जो बात होगी हम लोग की, वो निश्चित रूप से जो धरना प्रदर्शन होगा 20 या 21 तारीख के दिन से हम लोग धरना पर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी हमसे बात करने के लिए। आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपकी जो भी टीका टिप्पणी या राय मशवरे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।